हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 9 अक्टूबर की प्री मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका हमारे मार्केट पे क्या इश्यू होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या दिखा रहे हैं, मेरी कुछ पोजीशन को डिस्कस करेंगे, एफआईआईडीआई का डेटा समझेंगे, किसने कॉल पुट बाय सेल किया है वो देखेंगे, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स को समझेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा, इंडियन एरियाज क्या समझा रहे हैं, डाउ फ्यूचर अभी के लिए क्या शो कर रहा है, यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो समझेंगे, उसके अर्निंग्स वगैरह को देखना होगा। ऑयल और गिफ्ट निफ्टी का डिस्कशन करने के बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको समझेंगे। स्टॉक में किस में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुए हैं वो समझना होगा। आज के इवेंट को डिस्कशन करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को आज हम खत्म करने वाले हैं। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसराइल का पूरा जीडीपी है वो 564 बिलियन है, मतलब हमारे से बहुत ही कम है। इसराइल का खुद का जो स्टॉक मार्केट ये जो वॉर हो गई उसकी वजह से 6% जितना डाउन है। तो उतना भी डाउन नहीं है कि पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। ऐसा इसराइल के मार्केट में भी अगर 5-5, 6-6% ही डाउन जा रहे हैं स्टॉक, तो बात सीधी है कि अभी के टाइम पे इन्वेस्टर ये नहीं मान रहे कि इसराइल पूरा खाली हो जाएगा। अगर वो पूरा खाली होना था, पूरा गायब होना था, तो ये 10% 20% के सर्किट लगते हैं, पहली बात। दूसरा, दिक्कत कहां पे होगी, एक हमारे जो दो बड़े बिजनेसमैन है ना उनको होगी, एक गौतम अदानी के बिजनेस को और रिलायंस को। गौतम अदानी के वहां पे कुछ पोर्ट डेवलपमेंट में चल रहे हैं, उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अभी फरवरी मार्च में उन्होंने 1.2 1.5 बिलियन का पेमेंट किया था। तो उस पोर्ट के ऊपर अगर मिसाइल मिसाइल टारगेट हो रहे हैं तो उनको दिक्कत होगी। और ऐसा भी नहीं कि वो रातों रात लूट जाएंगे। हम एक घर लेते हैं, हमारे पास फोन होता है, उसका भी छोटा बड़ा इंश्योरेंस होता है। तो अदानी भाई साहब कोई पागल नहीं है कि इतने बड़े पोर्ट का उन्होंने इंश्योरेंस ही नहीं लिया होगा। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि अदानी पोर्ट का जो शहर है उसको जाकर के सॉर्ट कर दें। अगर वहां पे कोई डैमेज होगा तो इनिशियल फेज में रिएक्शन दिखा सकते हैं। इनिशियल फेज में मतलब सॉरी इनिशियल फेज में रिएक्शन दिखाने का रीजन क्या होगा कि टाइमिंग थोड़ा डिले हो जाएगा। मतलब वहां पे अगर जो पोर्ट में जो शिपिंग वगैरह के कंटेनर अटके हुए थे उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस के चलते वहां पे पूरा मार्केट साफ हो जाए वैसा नहीं होगा। यस, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसराइल को लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। 2021 तक हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 400 मिलियन तक जितना था। आज की डेट में हम अप्रोक्सीमेटली 800 मिलियन जितना एक्सपोर्ट करते थे। और उस एक्सपोर्ट में भी सबसे ज्यादा क्या होता था, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल से बनी हुई चीजें। और वो कौन बेचता है हमारे पास, इंडियन मार्केट में रिलायंस सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्टर है। तो रिलायंस को ये 400-500 मिलियन जितने दूसरे ग्राहक है वो ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे उनको कस्टमर फाइंड करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारे पास निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लोअर सर्किट नहीं लगेंगे। हाँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको धड़ाक से बाई कर लेना है, देखना है कि मार्केट कैसे बिहेवियर करता है, फिर आप देख पाओगे। यस, निफ्टी साइड वाइज टू पॉजिटिव क्लोज हुआ था 100 पॉइंट अप के साथ। ये आरबीआई की इवेंट के टाइम पे एक बार रोलर कोस्टिंग करवाया और फिर धीरे धीरे ऊपर जाकर क्लोज किया। बैंक निफ्टी उससे भी भयंकर, गैप अप, सेल ऑफ, बाइंग, दे धनाधन। मतलब एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चारों साइड उसने मूवमेंट दे दी है। मेरी जो पोजीशन थी उसमें मैं क्या करने वाला हूं आज पहले से बता देता हूं। ये देखो, एक अभी चल रही है मेरे पास 66 रुपीज पे, और दूसरा चल रहा है मेरे पास रफली 50 रुपीज अराउंड में। तो मैं इन दोनों में क्या करूंगा, जैसे ही डबल प्राइस हो रहा है उसका स्टॉप लॉस ले लूंगा और पोजीशन को शिफ्ट करूंगा। एनीवे, और हाँ, आज मैं देखूंगा कि कुछ भी हो जाए, जितना भी मार्केट अप डाउन जाए, मेरा जो लॉस है वो इस पोजीशन में कंबाइंडली 2000 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 2000 वो मैं सहन कर पाऊंगा, दूसरा नहीं कर पाऊंगा। डीआईआई ने 800 करोड़ जितना बाइंग किया हुआ है, एफआईआई ने 90 करोड़ जितना सेल ऑफ मारा हुआ है। यस, अभी भी यहाँ पे दोनों तरीके की पोजीशन बनी हुई है। रिटेलर्स की 5.5 लाख जितने कॉल शॉर्ट है, और वो पुट शॉर्ट किए हुए हैं 6.5 लाख जितने। देखो, ये पोजीशन आज फंसने को हो सकती है अगर मार्केट गलती से भी नीचे गया। ये पूरे 2 दिन, सबसे पहले जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ ना, ये सब के सब खुश थे। पुट राइटर्स भर भर के खुशी मना रहे थे क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, डाउ के सारे इंडेक्स बहुत अप बंद हुए थे। आज खुशी पूरी ये मना रहे होंगे
लेकिन मेरी बात लिख लो आप, ये दोनों ही आज परेशान होने वाले हैं। आज वाइल्ड मूवमेंट आएगी, ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट को क्रैश ही करवा देंगे। यहाँ पे एफआई की पोजीशन तो है 4 सवा 4 लाख जितनी, लेकिन सामने 2.5 लाख जितने उनके कॉल भी बाय है, तो वो पुट राइटिंग में अपना लॉस होने दे सकते थे। देखते हैं क्या होता है। 10 स्टॉक डाउन थे, 39 अप थे। टॉपर्स में बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इन दोनों को देखना होगा। टाइटन अप था, ये सब क्यों अप थे वो भी समझेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया और ओएनजीसी ये सब डाउन थे। यूरोप पूरा ग्रीन बंद हुआ था। अमेरिकन मार्केट भी हमारे पास जबरदस्त ग्रीन बंद हुए थे। देखो 33,407 यहाँ पे हमारे पास डाउ है, वो क्लोज हुआ था। फ्यूचर अभी देखना। यस, फोकस यहाँ पे रखो। एशियन मार्केट हमारे पास मिक्स खुले हुए हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ग्रीन है, चाइना के अंदर थोड़ा सा सेल ऑफ है, इंडिया तो अभी आएगा तो इसको देखने का मतलब नहीं है। जापान थोड़ा सा डाउन है। तब बोल दो मिक्स है, हमारा मार्केट खुल सकता है, लेकिन उतनी बात सेफ है कि 3-4%, 5-6% उतना मार्केट गिरने वाला नहीं है, ना ही उतना आज बढ़ सकता है। हमारे मार्केट ने पिछले टाइम बहुत अच्छा बाइंग दिखाया था, हो सकता है कि वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कि जो सेफ इन्वेस्टर होंगे वो अपना पैसा थोड़ा सा निकालने की या फिर हेज करने की ट्राई करेंगे। डाउ फ्यूचर जबरदस्त क्लोज हुए थे। ब्राजील के अंदर सेल ऑफ था, बाकी सब जगह बाइंग थी। इंडियन एडीआर्स जबरदस्त ग्रीन दिखा रहे थे, लेकिन फ्राइडे से आज सिचुएशन अलग हो चुकी है, तो इसके भरोसे मत बैठना। ये देखिए, हमारा मार्केट खत्म हुआ जब फ्राइडे को, मतलब सैटरडे को मैंने जब वीडियो बनाया तब मार्केट पूरा यहाँ पे रोर कर रहा था। आज आते आते 33,385 पे हो गया। अभी सुबह के 8 बजे हुए, मेरे को शायद देरी हो गई। आप क्या करना, जैसे ही हमारा मार्केट ओपन हो रहा है तब एक बार डाउ फ्यूचर को देख लेना। अगर इस नंबर से और नंबर कम हो रहा है फिर आपको कोशिश हो जाना है, सेल करने की सोच सकते हो। लेकिन अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाता है तो सीधी सी बात है कि एफआईआई डीआईए चाहते हैं कि मार्केट ऊपर खुले। यूएसए के डेटा को समझो। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया था, बहुत अच्छा। ये अच्छा तो आया था, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमारे पास इंक्रीज हुआ था। ये दोनों ही डेटा के चलते मार्केट को ऊपर भागना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं भागा? इसकी वजह से यूएस का एवरेज अर्ली अर्निंग्स है वो डिक्रीज हुआ है। मतलब हमने पहले भी बताया था कि जो हाई पेइंग जॉब है वहां पे नंबर नहीं बढ़े हुए हैं, छोटे छोटे पैसे जिसमें मिलते हैं वैसे ही जॉब है वो ज्यादा निकली हुई है। यस, देखो यहां से दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है। क्रूड ऑयल अंधा भाग रहा है, 4.5%, 5% ये $82 तक चला गया था, वहां से दे धनाधन 86 आ गया, 88 आ गया। और ये थोड़े दिनों के लिए और इंक्रीज अगर हो रही है वॉर की सिचुएशन वगैरह, क्योंकि देखो सिचुएशन क्या है, इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ये इजराइल है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। और हमास को कौन सपोर्ट दे रहा है? ईरान। अगर इसमें 1-2 कंट्री और इंक्रीज होते हैं, अरब कंट्रीज सब मिलकर के ट्राई करते हैं इसराइल को पुश करने की, फिर तो दिक्कत है। ऑयल की मूवमेंट पता नहीं कहां जाकर के रुकेगी। एनीवे, स्टॉक से स्पेसिफिक बात करते हैं। सॉरी, गिफ्ट निफ्टी लास्ट के वीडियो में देखो 100 पॉइंट वो गैप अप दिखा रहा है, आज के वीडियो में 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। लेकिन ये 100 पॉइंट गैप डाउन भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। हो सकता है 50-60 पॉइंट जितना मैक्सिमम हो जाए, वरना 30-40 पॉइंट की सिचुएशन तो लग रही है। टीसीएस देखो, इसने शेयर बायबैक अनाउंस किया हुआ है अक्टूबर 11 ऑनवर्ड्स, बोर्ड मीटिंग में वो शायद करेंगे। लेकिन आप देख लो एक बार Q2 का रिजल्ट आने दो, फिर ही कोई डिसीजन लेना, यहाँ पे सेंस नहीं बनता। देखो रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज भी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, उसने बताया हुआ है कि वो 5,000 करोड़ जितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, किसमें? रिलायंस रिटेल्स में। तो ऑयल बिजनेस तो खराब हो सकता है, लेकिन रिलायंस मार्केट है, रिलायंस स्मार्ट बाजार है, वहां पे चांस है कि थोड़ा ऊपर चला जाए। टाइटन ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ है Q2 का, वहां पे 20% का जंप अनाउंस किया हुआ है। तो ये क्लियरली टाइटन के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन ये रिपोर्ट है, थोड़ा वेट कर लो। वैसे भी दिवाली आने वाली है, तो आप गहने के अंदर, सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट कहाँ पे बिल्डअप हुआ है? दलीमा भारत, टाटा कम्युनिकेशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, HCL टेक, यहाँ सब जगह पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। जबकि लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं बजाज फिनसर्व, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और बजाज फाइनेंस के अंदर अपोलो टायर्स वगैरह। आज कुछ इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है नहीं, और टेक्निकल एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी को जाकर के रिपीट कर लो। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।